दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो हाल में सुर्खियों में है। अफ़गानिस्तान से एक लड़का जो है 13 साल की उसकी उम्र है और वह लड़का काबुल से जो है लैंडिंग गियर में छिपकर जो है दिल्ली पहुंचता है। अब आप सोचिए, कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये बॉर्डर सिक्योरिटी की है। मैं कहता हूँ ह्यूमन क्राइसिस की है और भारत और अफ़गानिस्तान के जो बदलते रिश्ते हैं उनकी एक झलक है। तो सबसे पहले मैं इस घटना को आपको समझाता हूँ। ये घटना जो है 21 सितंबर 2025 को अफ़गानिस्तान के कुंदूज शहर से एक लड़का जो है 13 साल का, और ये लड़का जो है जिसका नाम अधिकारियों ने क्या किया है अभी कॉन्फिडेंशियल रखा है, गोपनीय रखा है। ये काबुल के जो हमीद करजई अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसमें घुस गया और वहाँ से ये एक एयरलाइंस है जिसका नाम है कम एयरलाइंस की जो फ़्लाइट है RQ4401, उस पर ये सवार हो गया। लेकिन सोचिए, इस लड़के के पास टिकट भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, लेकिन कैसे वह हवाई जहाज़ के जो पीछे सेंट्रल लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट है उसमें छुप गया, यानी व्हील वेल में। यह कंपार्टमेंट जहाज़ के जो पहिए होते हैं उनको रखने के लिए होता है। मतलब आपने देखा होगा जब कह सकते हैं कि कोई भी फ़्लाइट जो होती है जब वो टेक ऑफ करती है तो वो अपने जो लैंडिंग उसके व्हील होते हैं उनको जो है कंपार्टमेंट में ऊपर जो है शिफ्ट कर लेती है, और जब वो उतरती है तो उस समय जो है लैंडिंग गियर नीचे आ जाते हैं। तो वहाँ ये जो है लड़का जो है छुप गया था। अब आप सोचिए कि फ़्लाइट 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ी होगी। वहाँ पे टेम्परेचर रहता है लगभग जो है -50 डिग्री। आप सोचिए -50 डिग्री, भाई हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठंड से मर जाएगा। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण भी बच्चा जो है वो मर सकता है ना। लेकिन कहते हैं ना, जाखू राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो आप सोचिए कि लड़का जो है ये 94 मिनट की जो उड़ान थी उससे करीब 11:10 पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब भी पहुँचता है और यहाँ पे जब फ्लाइट लैंड करती है और जैसे ही जहाज़ जो है टैक्सी वे पर रुकता है तो वहाँ पे हुआ ये कि एयरलाइंस के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे उन्होंने इस लड़के को जो है कुर्ता पजामा पहने हुए जहाज़ के पास घूमते देखा। तो उन्होंने जो है तुरंत सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंट्रोल रूम को अलर्ट किया, लड़के को पकड़ लिया गया और जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है मीन्स CISF को हैंड ओवर कर दिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह जो है जिज्ञासा के चलते ऐसा करने आया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वह असल में ईरान जाना चाहता था लेकिन गलती से दिल्ली बाउंड फ्लाइट पर चढ़ गया। एयरलाइंस की जो सिक्योरिटी टीम है जहाज़ को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, जांच की उसकी, और लैंडिंग गियर से एक छोटा सा लाल रंग का ऑडियो स्पीकर बरामद किया जो शायद मुझे लगता है कि वो लड़के का ही है। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है जब पूरे जहाज़ को चेक किया गया तो सेफ घोषित किया गया और लड़के को क्या किया गया, इमिग्रेशन जो अधिकारी हैं उनके पास लाया गया, उससे पूछताछ की गई और उसी शाम जो है 12:30 बजे वाली जो वापसी फ़्लाइट है RQ4402 से उसको अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। मतलब चमत्कार है ये कि वो शारीरिक रूप से स्थिर था और मतलब कोई भी हाइपोथर्मिया या ऑक्सीजन की कमी के उसके पास कोई लक्षण नहीं थे। अब देखिए, सवाल ये है कि ये कोई घटना कई सवाल खड़े करती है कि सबसे पहले अफ़गानिस्तान का अगर हम वर्तमान संदर्भ देखें तो मतलब 2021 में तालिबान की सत्ता आने के बाद अफ़गानिस्तान के पास एक मानवीय संकट का शिकार है। इस समय आप देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसके अनुसार वहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं अभी भुखमरी और गरीबी से जूझ रहे हैं। आप सोचिए वहाँ, और लाखों जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं वो पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, ईरान, भारत उनकी ओर जो है क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब ये जो लड़का है ये कुंदूज से था जो तालिबान के कंट्रोल में एक अशांत इलाका है। क्या यह जिज्ञासा थी या घरेलू संकट से भागने की कोशिश? यह घटना अफगानिस्तान की अस्थिरता को रेखांकित करती है और भारत के लिए ये एक कंसर्न की बात है कि काबुल, मतलब आप खुद सोचिए कि इस तरीके की घटना काबुल की जो एयरपोर्ट है निश्चित रूप से उसकी जो सुरक्षा है उस पर जो है कह सकते हैं कि सवाल उठाता है। और अब मैं आपको बता दूं कि तालिबान के बाद कूटनीतिक रिश्ते हमारे ठंडे पड़े हैं। भारत जो है काबुल में दूतावास बंद कर चुका है, ईरान के काउंसुलेट से काम चलाता है भारत, और हाल में ही भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है।
लेकिन तालिबान को अभी तक भारत ने मान्यता नहीं दी है। तो ये घटना सीमा पार जो है पलायन है उसकी चुनौतियों को उजागर करती है। खासकर अफगानी शरणार्थी जो है भारत में आश्रय मांगते हैं। यूपीएससी में ये भारत की जो विदेश नीति है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और दक्षिण एशिया में जो स्थिरता के सवाल हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो सुरक्षा पहलू हैं, क्योंकि हवाई अड्डों पर क्या होता है, स्टॉप वेव बोलते हैं। स्टॉप वेव का मतलब क्या होता है, अवैध सवार। ऐसी घटनाएं काफ़ी गंभीर होती हैं और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये घटना भारतीय हवाई अड्डों की सिक्योरिटी पर सवाल उठाती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी तैनात है, लेकिन काबुल जैसे अस्थिर हवाई अड्डों से आने वाली फ़्लाइट्स पर अतिरिक्त स्कैनिंग जरूरी है। यूपीएससी के जीएस के पेपर जो 3 है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, यह आंतरिक सुरक्षा, साइबर थ्रेट के अलावा फिजिकल सिक्योरिटी चेन की कमजोरियों को हाईलाइट करता है। क्या हमें एआई बेस्ड सर्विलांस या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है? मानवीय दृष्टिकोण से लड़के की हताशा को दिखाता है। 13 साल की उम्र में इतना जोखिम, क्या यह अफगानिस्तान में शिक्षा, रोजगार या सुरक्षा की कमी का संकेत है? भारत ने अफगान शरणार्थियों के लिए विशेष वीज़ा पॉलिसी रखी है, लेकिन ऐसे अवैध प्रवासियों से सख्ती भी जरूरी है। तो यह घटना हमको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अफगानिस्तान का संकट भारत की सीमाओं को प्रभावित करेगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए कि ये जो टॉपिक है, ये जिस तरीके से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, और ये काफ़ी कह सकते हैं कई महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनकी तरफ ये कह सकते हैं ध्यान आकर्षित कराता है। तो हमें जो है काबुल की एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है उस पर हमें पुनः विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वहाँ से आने वाली जो फ़्लाइट्स हैं उनकी एक्स्ट्रा जो है स्कैनिंग होनी चाहिए और गंभीरता से इस पर जो है कह सकते हैं विचार होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।